ले उस्ताद जी, आज तो अच्छे खासे गत्ते चुन के आया हूँ मैं। शाबाश, ऐसे ही दिल लगा के काम कर, दिहाड़ी बढ़ा दूंगा फिर तेरी। ठीक है उस्ताद जी, अगली दफा इससे भी ज्यादा लाऊंगा। वाह भाई बिल्लू, बच्चा ट्रेन कर दिया आखिर तूने। और ये चीता है अपना चीता, देखियो ये अपन से भी आगे जाएगा। ये तो हामिद है, इन लोगों के साथ। ओए तुम तो हामिद नहीं, शुमैला बाजी के बेटे। बोलो बेटा, जवाब दो, पहचाना नहीं मुझे? वो नहीं बोलेगा बाबू, लवारी सही है, जो बात करनी है हमसे करो। तुमसे क्यों करूं मैं? तुम कौन हो? हम डॉक्टर हैं। अबे गत्ते चुनने वाले, और क्या, ये हमारे पास ही रहता है और हम ही इसके सब कुछ हैं। देखो फजूल बात मत करो, ये मेरे जानने वालों का बच्चा है, इसकी अम्मी कजन है मेरी। जानने वाले हैं तो कह दे जाके ले जाएं इसे, हमारे पास तो 3 महीने से, तब से तो कोई लेने नहीं आया। 3 महीने? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो बेटा सही कह रहे हैं ये। ओ बाबू, वो कुछ नहीं बोलेगा, उसे किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। इसके लिए तू जो कर सकता है जा कर ले, यही होता है ये, सुबह शाम और रात में भी। ठीक है। जी जी, चाय रख दी मैंने, आपकी बन जाती है अभी। हेलो बाजी, हमजा बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, नंबर सेव है तुम्हारा। कैसे हो? मामू और ममानी जान कैसे हैं? जी सब ठीक है बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाजी, ये हामिद को भी मैंने देखा है, ये किन लोगों के साथ है? क्यों तवज्जो नहीं दे रहे आप और अमजद भाई इस पे? मुझे और अमजद को अलहदा हुए 7 महीने गुजर चुके हैं, अब हम साथ नहीं रहते। जहाँ तक बात रही हामिद की, तो उसे अमजद ले गया था, मुझे नहीं पता। अलहदा मतलब कि डिवोर्स? ओह माय गॉड, हामिद तो यहाँ पे गत्ते चुन के गुजारा कर रहा है भंगियों के साथ। ये क्या किया आप लोगों ने? कम से कम इसका ही ख्याल कर लेते। हमजा मेरे भाई, मेरी अब दूसरी जगह शादी हो चुकी है, ये लोग कभी भी हामिद को कबूल नहीं करेंगे। मैं मजबूर हूँ, समझो मेरी बात को। ठीक है, आ गई समझ। दूसरी शादी करके अपना तो घर बसा लिया, लेकिन इस बच्चे का, चलें कोई मसला नहीं, मैं देख लेता हूँ। अल्लाह खुश रखे आपको। इन्होंने तो साफ जवाब दे दिया, अब एक ही रास्ता है, अमजद भाई। आ रहा हूँ भाई, एक तो लोगों में सब्र नहीं है। भाई वो अमजद भाई को तो बुला दे। मैं भाई हूँ उनका, अमजद भाई अब यहाँ पर नहीं रहते, दूसरी शादी करते उन्होंने अलग किराए का घर ले लिया था और वहीं पर शिफ्ट हो गए। सही, ये नहीं कि उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली? आप कौन हो? पहले कभी देखा नहीं आपको, कोई दोस्त हो क्या उनके? नहीं नहीं, दोस्त नहीं भाईजान, मैं उनकी पहली वाइफ शुमैला बाजी का कज़न हूँ, ज़्यादातर दुबई होता हूँ। और हामिद को लावारिस छोड़ दिया उन्होंने। बस क्या कह सकते हैं भाई, इन मियाँ बीवी के आपस के मसले मसाइल में बच्चा रुल गया बेचारा। आप सोच भी नहीं सकते कि आज की साल में देखा है मैंने उसे। अगर उन्होंने लावारिस छोड़ दिया था तो आप संभाल लेते उसे, आप भी तो रिश्तेदार हैं उसके, बल्कि सगा भतीजा है आपका। तो देखो भाई, जब माँ बाप ही नहीं संभाल सकते तो कोई गैर कैसे संभाल सकता है किसी के औलाद को? मेरी अपनी शादी हुई भी है, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरी बीवी तो कभी ना रखने दे। चलें, आप मुझे अमजद भाई का एड्रेस बता दें, मैं मिलना चाहता हूँ उनको। ये पिछली गली में घर है उसका, ब्राउन कलर का गेट है, समझा के देख लेना, शायद एहसास कर जाए। हमारी तो एक ना सुनी उसने। पिछली गली में ब्राउन गेट। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इतना सब हो जाने के बाद तो इकट्ठा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं मानता हूँ कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, लेकिन थोड़ी सी बर्दाश्त तो आप भी पैदा कर सकते थे ना अपने अंदर। बर्दाश्त? इतना तो बर्दाश्त किया था,
अब तो वो मुझे जहनी मरीज बनाया जा रही थी, इसलिए अलग होना ही बेहतर था। और हामिद, आप लोग उसका ही मुंह देख लेते कम से कम। उसी का मुंह देख के तो 8 साल गुजारे हैं, वरना तो पहले 2 साल में ही अंदाजा हो गया था कि हमारी नहीं बननी। अमजद भाई, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप दोनों ने अपना सुकून तो देख लिया अलग होके, दूसरी जगह शादियां भी कर ली, लेकिन उस बच्चे को बर्बाद कर गए। उसकी मासूमियत, उसका बचपना सब कुछ छीन लिया। क्या कसूर था उसका कि आज वो गत्ते चुन के गुजारा कर रहा है बेचारा? कल को क्या बनेगा उसका? बस अब मैं क्या कहूँ, जो उसका नसीब। माँ थी रख लेती ना, ज्यादा प्यार तो माँ को होता है। गलत, माँ बाप दोनों बराबर होते हैं बच्चे के लिए। देखिए अमजद भाई, मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि नरम कर लें अपना दिल, रख लें उसे अपने पास, ना यूं जलील होने दें। देखो हमजा, मेरी दूसरी बीवी उस औरत का इस घर में जिक्र बर्दाश्त नहीं करती, उसकी औलाद को कहाँ करेगी? हामिद का अल्लाह ही वारिस है, वो जात किसी को भूखा नहीं मरने देती, उसको संभाल ही लेगा। अल्लाह हाफिज। ये सिर्फ एक हामिद की कहानी नहीं, बल्कि हामिद जैसे लाखों बच्चे हैं जो वालिदैन के लड़ाई झगड़ों और गलत फैसलों की भेंट चढ़ गए और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। खुदा के लिए तलाक जैसे सख्त फैसले लेने से पहले एक बार अपने बच्चों का जरूर सोच लें कि माँ बाप के अलग होने के बाद बच्चों का क्या होगा। हमारा माशरा बड़ा जालिम है, अगर माँ बाप मुंह फेर लें तो कोई भी शफकत का हाथ नहीं रखता। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें।